हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर पेमेंट आपने यूपीआई से किया है पर्सनल रीडिंग के लिए, प्लीज़ मेल करिए और कंफर्म कीजिए बुकिंग हुई है कि नहीं, क्योंकि मुझे वेबसाइट के थ्रू बुकिंग नहीं मिल रही है, इसके लिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। हेवीनेस है एनर्जी में, फ्लेम जला ली है, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश, उनका नाम दोहराइए। आज की इमोशंस में ना मुझे बहुत ज़्यादा एक गुस्सा या फिर एक फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन, उनका नाम शायद के से हो सकता है। एक मेमोरीज ऑफ मतलब मेमोरीज़ में खो जाते हैं, लेकिन वही वो उस मेमोरीज़ को तोड़ देते हैं, ऐसे कुछ फील है। लेकिन किसी वजह से मान लीजिए कि ऑफिस में बैठे हैं और सामने कुछ दिखा, अचानक से आपका थॉट आया और अचानक से वो पल याद आए, आपके साथ वाला पल याद आया, लेकिन जानबूझ के एक पल में ना अपने आप को होश में लाने की कोशिश करते हैं। इनकी एनर्जीज़ में ना आज बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई कि अपने आप को ना जैसे ना इंसान है ना जानबूझ के तकलीफ़ देके ही सही ऐसा करने की कोशिश में है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब बातें हैं ना वो बेतुकी है। आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा हैवी फील करा रहे हैं। बहुत यादें हैं जहाँ पे जैसे आपका एक साथ, आपका एक सपोर्ट, आपका एक कंसर्न, आपका प्यार, मतलब हर चीज़ जैसे ना उनके आसपास घूम लेता है। लेकिन ना एक ऐसे पॉजिटिव एनर्जीज़ में जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम चिड़चिड़ में फील करते हैं कि नहीं ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मतलब इसलिए कि आपका प्यार झूठा या आप झूठे हैं ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि लाइफ में अभी कुछ हो नहीं सकता। इस बात को इनको मतलब ये फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है और स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के साथ है या किसी और के लिए डिसीजन ले चुके हैं या आपके अगेंस्ट डिसीजन ले रहे हैं। स्पेशली किसी अगर और के साथ है, भले वो कमिटेड हो, मैरिड हो, बट ऐसा लगा कि वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है। मतलब अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ पे उनको खुश होना चाहिए था वहाँ पे खुश नहीं है। वहाँ से जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी, जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, कंसर्न है, केयर है, उसी के लिए तो वो गए थे। तो वो चीज़ ऐसा लगा कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं है और ये खुद वो चीज़ फील नहीं कर पाते। हो सकता है कि सामने वाला बहुत अच्छे से उनको ट्रीट कर रहा हो, बहुत कुछ कर रहा हो, बट वो क्या है कि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हो तो रहा है सब कुछ अच्छा, लेकिन या कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। बट मतलब हो सकता है ना कि इनकी पसंद ना मिलती हो किसी और से, या जो भी हो रहा है उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, या फिर जैसे ना सामने वाले ने उनको कुछ लाइक उनके लिए कुछ किया है जो उनको पसंद नहीं है। भले वो कितना भी अच्छा है बट वो पसंद नहीं है। मानना कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि उनको शायद गुलाब जामुन पसंद ना हो, बट सामने वाले ने गुलाब जामुन रख दे। अभी ये सब अजीब सी चीज़ है कि जैसे इनकी पसंद ही नहीं मिलती जुलती, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। तो ये चाहते हुए भी उस जगह से अपने आप को जोड़ नहीं सकते, उस इंसान से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपसे जुड़ नहीं सकते। ये अजीब सा फ्रस्ट्रेशन उनको खाया जा रहा है।
हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज अचानक से बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। और लेटर वाई मुझे बहुत ज़्यादा परमानेंटली नज़र आ रहा है। लेटर वी और लेटर वाई, और मुझे ना यहाँ पे बटरफ्लाइज की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हुई है। और सैजिटेरियस धनु राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई है। मुझे ना इनकी एनर्जी में आज ये जो इमोशंस है ना, एकदम जो इमोशंस है बहुत यस गहरे हैं, बड़ी गहरे, ये प्यार किससे कम और फ्रस्ट्रेशन के ज़्यादा है। ऐसा लगा कि आप अगर इनसे बात करना भी चाहो तो ये आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। अजीब सा कुछ भी ना गुस्सा निकाल सकते हैं, या फिर अजीब सी तीखी बात कर सकते हैं, किसी बात पे ऐसे चिड़चिड़ाहट कर सकते हैं वाली एनर्जी हो सकती है। इनफैक्ट मतलब ऐसा है ना कि ये आपका भी मूड ख़राब कर सकते हैं। मुझे चैरियट की एनर्जी मिली है। ऐसा लगा कि जैसे कोई आने तो वाला है, बट इसको उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा बैलेंस होना पड़ेगा। उस लाइक ना इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक बिखरापन है, एक ज़्यादा इम्बैलेंस फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ पे ना जैसे इनको क्या लगता है कि दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है ना, मतलब सबकी दुनिया में सबको ना सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन इनके साथ अजीब सा धोखा हो रहा है, या अजीब सा एक चीटिंग हो रही है जैसे इनके साथ है ना। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं क्यों ऐसा लगा उनको। अचानक से फील हो रहा है कि कोई उनके अगेंस्ट है। मतलब आपने जो अगर उनके लिए कुछ कहा था कि तुम्हारा अच्छा नहीं होगा या ऐसा, या फिर आपने कहा भी नहीं हो, बट ऐसा लग रहा है कि इस वजह से उनके लाइफ में सब कुछ बिगड़ रहा है, या आपको चीट करने का जैसे उनको सज़ा मिल रही है, ऐसा कुछ उनको फील हो रहा है। उनका नाम ए या वी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लेटर्स प्रोमिनेंटली फील हो रहे हैं। लेटर एच मुझे इस टाइम प्रोमिनेंटली फील हो रहा है। अजीब सा गुस्सा है जो इस एनर्जी में, अजीब सा गुस्सा। और ऐसा लगता है कि कल रात को भी इन्होंने आपको लाइक नो स्टॉक करने की कोशिश, लाइक आपके ऊपर स्पेशली ऑनलाइन नज़र रखने की कोशिश की थी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आपके स्टेटस या डीपी उनको उल्टी डायरेक्शन में ट्रिगर कर चुके हैं, या फिर ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर इनकी जो एक चिड़चिड़ाहट है ना, वो खास करके ऐसा लगा कि किसी ने उनके ना कान भरे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। और स्पेशली ऐसा लगा कि कोई तो है जिन्होंने आपके लिए जैसे ना कहा हो कि देखो उसकी वजह से हो रहा है, उसने ही कहा था, उसने ही किया होगा वगैरह, ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो मतलब ये ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में आ गए हैं कि कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा कुछ करोगे, आप मूव ऑन करोगे, आप किसी और के साथ रहोगे, या आपने ही ये सब कुछ उनके लिए सोचा था, लाइक नेगेटिव एनर्जी सोचा था, या ऐसा कुछ तुम्हारा बुरा होगा वगैरह, ऐसा कुछ जो फ्रस्ट्रेटिंग है ना, वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। ये सच कहूँ तो ना एकदम ऐसे एनर्जी में है कि अभी ना आपसे क्या किसी और से भी मिलने की इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि इनको मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्सा है, और ये गुस्से में अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये कोई भी जो एडिक्शन है उसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। जैसे अल्कोहल एंड स्मोकिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अपने आप को ना जैसे मतलब ऐसा ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक एडिक्शन मोड में रखना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते या सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ऐसे एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। ये चिड़चिड़ ना फ्रस्ट्रेशन है, वो
मतलब ऐसा है ना कि मुझे ये फ्रस्ट्रेशन आपसे रिलेटेड ही लग रहा है कि आपके पास आ नहीं सकते, आपने कुछ ऐसा किया है या आपने आपके स्टेटस डीपीज़ वजह से हो या पता नहीं क्यों, और ऐसा मतलब आपकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है, वो दिख रहा है। लेकिन ख़ास करके आपके पास आ नहीं सकते या फिर आप उनके हो नहीं सकते, ये जो ख्याल है उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और ये जो गुस्सा है ना वो सिर्फ आप पे नहीं, जो भी पर्सन उनके आसपास है, दोस्त है, कलीग है, थर्ड पार्टी है, किसी के ऊपर भी गुस्सा निकल रहा है, वो दिख रहा है कि ज़रा भी उन्होंने कुछ, इवन इनफैक्ट अगर कोई आपके अगेंस्ट बात करे ना तो ये गुस्सा तो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इनकी आज की एनर्जी में अजीब सा हैवीनेस है, अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है, और जैसे ना वो कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं या फिर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई कान भर रहा हो, कोई गलत तरीके से डायरेक्शन दे रहा हो, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। और अपने आप को ना किसी मतलब अलोन रखना चाहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं ना तो लाइक चिड़चिड़ाहट है, स्पेशली आपके अगेंस्ट बात की तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और ऐसा नहीं कि आपसे भी बात करने का मन है, आपसे बात करने का मन नहीं, जैसे कि कुछ चीज़ों का ना मिसअंडरस्टैंडिंग इतना है कि ऐसा गुस्सा भर गया है, कोई चीज़ का गुस्सा भर गया है, पता नहीं क्या किसने क्या कह दिया या आपके स्टेटस डीपीज़ को क्या तरीके से लिया है, अजीब सा गुस्सा भर गया है। इंटरेस्टिंग है ना कि बात नहीं कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों का जैसे अपनी तरह से ही क्या बोलते हैं, अपनी तरफ से ही कुछ सोच लिया है ना, एक इमेजिनेशन कि ऐसा हुआ रहेगा या ऐसा हो सकता है, ऐसा किया, पता नहीं क्यों, बट जी अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है इनको। स्पेशली ना आपसे दूर होने का फ्रस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से अलग फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में नज़र आ रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सामने से अप्रोच करना चाहते हैं तो फ़िलहाल 1-2 दिन रुक जाए। इनफैक्ट अगर इनके सामने से कॉल आते भी हैं, मैसेज आते भी हैं, थोड़ा शांति से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सबके साथ सिचुएशन यही रेजोनेट करे, बट इनकी एनर्जी में एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, हैवीनेस है जो समझ नहीं आ रहा। और हो सके तो आपके स्टेटस डीपीज़ क्या है वो ज़रा चेक कीजिए, क्योंकि इनको ना मिसअंडरस्टैंडिंग का मोड में ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक एनर्जी क्लियरेंस में इंसान ज़्यादा होने की वजह से किसी चीज़ को ना समझ नहीं पा रहा है कि सही तरीके से। तो हो सकता है कि ये एनर्जी क्लियरेंस थर्ड पार्टी के लिए हो, लेकिन ये सब चीज़ की वजह से आप बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं। King of Pentacles, Seven of Wands, स्ट्रेंथ। इनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और इनफैक्ट क्योंकि मुझे ना कहाँ पे कुछ तबीयत की एनर्जी भी ख़राब होने के लिए, क्योंकि इस तरह से इनका मतलब एंग्जाइटी लेवल है ना, मैं एनर्जी वाइज फील कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अपने आप को ही बोलते ना, इंसान अपने आप को ही जला रहा है अंदर से, वो चीज़ मुझे फील हो रही है। एस ऑफ कप, सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस एंड फोर ऑफ वैंड्स। ये जो एनर्जीज़ है ना वो मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि एक प्यार की नई शुरुआत तो होगी, लेकिन ये सब क्लीन होने के बाद ही है। और इनकी इंट्यूशनल मतलब ऐसा ना कि सोल कुछ कहना चाहती है कि ये कनेक्शन स्पेशल है, उसके पास जाना है, बट चीज़ें हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं ना कि कुछ हो नहीं सकता, या कुछ अलग ही दिख रहा है, कुछ अलग फील हो रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा है, तो वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा है
कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ है जो सोल आपकी तरफ खींच रहा है और एक तरफ प्रैक्टिकल या लोग हैं वो दूसरी तरफ खींच रहे हैं। तो उस चक्कर में ना जैसे इंसान की खींचातानी हो रही है, उसका सोच में बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। बट धीरे धीरे से ये सोच है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये महाशिवरात्रि है, न्यू मून की एनर्जी है, जहाँ पे एक क्लिनजिंग ऑफ एनर्जी बहुत ज़रूरी है। उनकी क्लिनजिंग ऑफ एनर्जी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही एक नई शुरुआत होगी। इनकी तरफ से मूवमेंट होगा, ये भी आपके लिए स्टैंड लेंगे और ये एक प्रॉपर प्रपोजल या कमिटमेंट के साथ ही आएंगे और ये इनकी इंट्यूशन ड्रीम कुछ तो कुछ कहेंगे। ये हो सकता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें और ये फिर आपके साथ ही सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। यस, एक कमिटमेंट है, एक सेलिब्रेशन ही वो आपके साथ है। फ़िलहाल जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे ना, वो होगी ज़रूर। के लिए एडवाइस, लिसन डीपली, डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे अगेन डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि जो हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। और ख़ास करके ऐसा लगा ना कि कल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे जा रही है। एंड लिसन डीपली, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिल की आप सुनो, दिल की आप सुनो जो भी आपको लगता है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, या आपको ना इंट्यूशनली आप उनसे कनेक्ट करके उनके दिल की बात जान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा ना कि जैसे मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, इनसे कनेक्ट होने की या इंट्यूशन की बहुत ज़रूरत है। तो हो ना हो एक कुछ डिवाइन टाइमिंग आया है जहाँ पे आप लोग के सामने क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी था, वो आएगी ज़रूर, ऐसा कुछ फील हो रहा है। एंड मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये क्लैरिटी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी क्लियर करेगी। काफ़ी अरसे से जो आप एंग्जाइटी फील करें ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक शांति, हीलिंग आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और अगर आपने यूपीएस से पेमेंट किया है तो प्लीज़ 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 बुकिंग कंफर्मेशन हुई है कि नहीं, प्लीज़ चेक करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।